शुरुआत में हमें खूबसूरत आइटम को अपने कमरे में आकर कपड़े बदलने का प्रक्रिया शुरू करते हुए देखते हैं। वहीं खिड़की के बाहर एक ततुन के पेड़ के ऊपर से एक चूतिया आदमी उसे ताड़ रहा था और इसका अकेले अकेले मजा लूट रहा था। तभी उस खूबसूरत लड़की का इकलौता सुपुत्र अंदर से उस चूतिया आदमी को देख लेता है और उसके मुंह पर गुलेल मारकर उसे नीचे गिरा देता है और वो मारा जाता है। इसके बाद धरती से उसकी आत्मा सीधा नरक में आकर टपकता है, जहाँ पर 2 सिंहों वाला नरक का राजा उसी का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर छुप छुप कर लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देखने के जुर्म में 2 सिंहों वाला नरक का राजा उस चूतिया आदमी के पीछे एक कौवा छोड़ देता है, जो खड़े खड़े उस चूतिया आदमी की पीछे से मार लेता है। इसके बाद 2 सिंहों वाला नरक का राजा अपने तीनों औलादों को अपने सभा में बुलाते हैं, जिसमें से पहला है ये भोला भाला सीधा साधा मासूम, दूसरा है तेज तरार लोमड़ा और तीसरे की अकल घुटनों पर है लेकिन शरीर बहुत ताकतवर है। सिंहों वाला नरक का राजा यहाँ पर उन तीनों से कहते हैं, देखो बेटे, मुझे इस नरक में राज किए हुए 10,000 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब मैं इस काम को कंटिन्यू करने से पहले कुछ 1000 सालों के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ। जो कहते कहते वो अपने तीनों बेटों को जांच करके देखता है कि उनमें से कौन इस कुर्सी का असली हकदार है। अब जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि उन तीनों में से तीनों के तीनों ही नालायक बावली गाइंड है। इसीलिए 2 सिंहों वाला नरक का राजा फैसला करता है कि वो अपनी कुर्सी को किसी को नहीं देगा और फिर से 10,000 साल राज करेगा। ये बात सुनकर भोला भाला सीधा साधा बेटे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर तेज तरार लोमड़ा और ताकतवर बेटे के मन में बहुत ईर्ष्या होती है। उन दोनों के पिछवाड़े में मिर्ची लगी थी, इसीलिए वो दोनों उस बुढ़े को यानी नरक के राजा को मन ही मन बहुत गालियां देते हैं। साथ ही साथ उनके मन में छल कपट वाली योजना भी गरम मसाले के साथ बहुत तेजी से पक रही थी। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों यहाँ से भागकर पृथ्वी में जाएंगे और सभी लोगों को भगवान के खिलाफ भड़काकर वहाँ पर एक नए नरक का स्थापना करेंगे और वहाँ पर राज करेंगे। अब प्लान के हिसाब से वो दोनों नरक के टकले पहरेदार के पिछवाड़े में लात मारकर सीधा नरक के आग से होते हुए धरती पर कदम रखते हैं, जिससे नरक का आग कुछ ही सेकंड के अंदर जमकर बर्फ बन जाता है और पृथ्वी से नरक का संपर्क भी टूट जाता है। इस वजह से कुछ ही मिनटों के बाद पृथ्वी से नरक में दुष्ट आत्माओं का आना भी बंद हो जाता है। इधर नरक का टकला सिक्योरिटी गार्ड सिंहों वाले नरक के राजा के पास आकर उन्हें ये खबर पहुंचाता है। ये बात सुनते ही नरक के राजा की फटकर 464 हो गई थी, क्योंकि अगर नरक में दुष्ट आत्माओं का आना बंद हो गया तो धीरे धीरे नरक के राजा के बॉडी पार्ट्स टूट टूट कर गिर जाएंगे और आखिर में नरक की राजा की मौत हो जाएगी। गुस्से में आकर वो टकले सिक्योरिटी गार्ड के सर पर ही चूचिया बना देते हैं, जिस वजह से उसे सर पर टोपी की जगह ब्रा पहनना पड़ता है। सिंहों वाले नरक का राजा जब ये सब कुछ अपने भोले भाले सीधे साधे मासूम बेटे को बता रहा था, तभी उनकी एक उंगली टूटकर बिखर जाती है, यानी उनके बॉडी पार्ट्स गिरने का प्रक्रिया शुरू हो चुका था। इसीलिए 2 सिंहों वाला नरक का राजा अपने मासूम बेटे को एक देसी दारू की बाटली देता है और उसे पृथ्वी में जाकर बाकी दोनों बेटे को उस बाटली में उतारकर फिर से नरक में लेकर आने के लिए कहता है, वरना कुछ ही घंटों के अंदर वो मारा जाएगा। सीधा साधा मासूम बेटा अपने बाप का कर्ज अदा करने के लिए तुरंत बाटली लेकर पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद मासूम बेटा सीधा नरक के आग से होकर पृथ्वी पर एक अंडरग्राउंड मेट्रो के पटरी पर उठता है, जहाँ से होकर एक बड़ा सा लाइट का गोला यानी ट्रेन आ रहा था, जिससे कुचलकर वो फिर से नरक में जा गिरता है। उसे इस हालत में देखकर सिंहों वाला नरक का राजा कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम 10 सेकंड के अंदर फिर से वापस आ गए? मासूम बेटा कहता है, पिताजी, एक बहुत बड़ा टॉर्च मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था और उसके पीछे बहुत सारे लोहे लक्कड़ भी लगे हुए थे। खैर, इसके बाद मासूम बेटा फिर से एक गड्ढे से होकर पृथ्वी पर आता है, जहाँ पर एक वोडाफोन का कुत्ता उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ पर वो वोडाफोन का कुत्ता मासूम बेटे से कहता है कि उसे सिंहों वाले नरक के राजा ने भेजा है और उसका वो दोनों नालायक भाई पृथ्वी में इंसानों से लेकर जानवर तक किसी के शरीर में भी रह सकता है। ये बात सुनकर मासूम बेटे को उस वोडाफोन के कुत्ते के ऊपर ही शक होता है, तो वो बाटली खोलकर उस कुत्ते को ही बाटली में आने के लिए कहता है, लेकिन वो वोडाफोन का कुत्ता उसके बातों में और बाटली में से किसी में नहीं आता। आगे वो उस वोडाफोन के कुत्ते के साथ एक पार्क में बैठकर कुकड़ू को क्रिस्पी चिकन का मजा ले रहा था, बोले तो दावत उड़ा रहा था। इधर 2 सिंहों वाला नरक का राजा मरने से पहले अपनी वसीयत लिखवाने के लिए एक वकील को बुलाता है और वसीयत में लिखवाता है कि उनके मरने के बाद उनकी सारी संपत्ति, जायदाद और ये नरक का सिंहासन सीधा साधा मासूम बेटे को मिलेगा और बाकी दोनों बेटे को एक चवन्नी तक नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ नरक के राजा के तेज तरार लोमड़ा बेटा पादरी के शरीर में घुसकर आम भक्तों को भगवान के खिलाफ भड़का रहा था और इस बेबुनियाद काम में उसका साथ दे रहा था नरक के राजा का दिमाग से पैदल पर शरीर से ताकतवर बेटा। वो दोनों सभी भक्तों से कहते हैं, भाई लोग, इस धरती पर पुण्य करके कुछ काम नहीं बनेगा, आपको उन रास्तों पर जाना होगा जिसमें हराम का पैसा है, इसी से आपका शौक, आपका सपना पूरा होगा और आप लोग अय्याशी कर पाएंगे। तभी एक दंपत्ति कुर्सी से अपना पिछवाड़ा उठाकर कहते हैं, महाराज, हमने कई वर्षों से बच्चे की बहुत कोशिश की पर वो हो नहीं रहा था, पर आज भगवान की कृपा से देखिए मेरी बीबी प्रेग्नेंट हो चुकी है। जिसमें तेज तरार लोमड़ा बेटा कहता है, अरे बुद्धू, ये भगवान की कृपा से नहीं बल्कि तेरे घर पर ना उपस्थित होने पर तेरे दोस्त की मेहनत से हुई है। खैर, ऐसे ही करीब 22-25 मिनटों तक भाषण देने के बाद वो दोनों भक्तोगणों को भगवान के खिलाफ भड़काने में कामयाब होते हैं। इधर नरक के राजा का मासूम बेटा रास्ते में चलते फिरते लोगों को अपना भाई समझकर उन्हें बाटली में उतारने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही कई घंटों तक नाकामयाब कोशिश करने के बाद थकावट की वजह से वो एक चट्टान के ऊपर खर्राटे लेते लेते सो पड़ता है। इसी बीच वहाँ से होकर सर पर कफन बांधकर एक चिंदी चोर गुजर रहा था। वो मासूम बेटे को खर्राटे लेते हुए देखकर उसका बाटली लेकर भागता है। होश में आने पर मासूम बेटा अपने बाटली को ना पाकर गुस्से में आग बबूला हो चुका था और डायनासोर की तरह अपने मुंह से आग छोड़ रहा था। वो अपने बाटली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सर पर कफन बांधा हुआ वो चिंदी चोर सड़क पर ही उस बाटली को आधे भाव में बेच रहा था। मासूम बेटा जब उसके खिलाफ बगावत करता है तब वही उल्टा मासूम बेटे को डराने धमकाने
धमकाने लगता है। ये सब कुछ वहाँ पर मौजूद दरिया नाम की एक भोली भाली लड़की देख रही थी, जो मासूम बेटे को उसके हक का बाटली लेने में उसकी मदद करती है। इसके बाद मासूम बेटा उससे कहता है कि वो अपने कुछ पर्सनल काम से सीधा नरक के गोले से यहाँ पर आया है। जो कहते कहते वो दरिया के ऊपर तारीफों का पुल बांधने लगता है। साथ ही साथ वो दरिया को अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स भी बताता है कि कैसे उसके पिता, जो कि नरक के सींगों वाला राजा है, उनकी शरीर धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब आइसक्रीम चाटते चाटते उसकी समस्याओं को सुनकर दरिया उसके प्यार में गिर जाती है। उधर वो वोडाफोन का कुत्ता भी डॉगी स्टाइल में एक डॉगी के साथ संभव प्रक्रिया में मस्त डूबा हुआ था। इधर हम नरक के राजा के तेज तरह लोमड़ा बेटा को देखते हैं, जो मासूम बेटे को उसकी आइटम के साथ देख लेता है और उसके दिमाग को अपने काबू में करके उसके मुंह से ही उसकी आइटम को बहुत अनाप शनाप कहलवाता है। जो सब सुनकर दरिया वहाँ से जाने लगती है। तब मासूम बेटा कहता है, चल भाग जा यहाँ से, वरना ये उंगली तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। खैर, इसके बाद तेज तरह लोमड़ा बेटा मासूम बेटे को बहकाकर सड़क पर लेकर आता है, जिससे मासूम बेटा ट्रक के नीचे आकर फिर से नरक के दरवाजे में दस्तक देता है। इधर नरक के सींगों वाले राजा की शरीर घट घट कर 1/3 हो चुका था और थोड़ी देर में उनके सिर्फ 2 हाथ और मुंह को छोड़कर सब कुछ गायब हो जाता है। दूसरी तरफ तेज तरह लोमड़ा बेटा को जब इसके बारे में भनक लगता है, तब वो अपने पिता के बचे कुचे बॉडी पार्ट्स को फेंक कर नरक के सिंहासन को अपने कब्जे में कर लेता है और नरक के छेद से होकर ऊपर धरती पर आकर सभी लोगों को डराने धमकाने लगता है। इधर नरक के राजा का अकल से पैदल पर शरीर से ताकतवर बेटा एक बास्केटबॉल मैच में रेफरी के शरीर में कायम होकर वहाँ पर नरक का गू फैलाने लगता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं। पर इससे पहले कि वो पूरे के पूरे बास्केटबॉल मैदान में नरक का गू फैलाता, मासूम बेटा आकर उसे बाटली में उतार लेता है। रात को मासूम बेटा अपनी बंदी दरिया से भेंट करने के लिए उसके अपार्टमेंट के ऊपर चढ़ाई कर रहा था। इसी बीच वो एक कमरे में एक आदमी को औरतों के कपड़े में देखकर बहुत हैरान होता है। दरिया के कमरे के बाहर पहुंचते ही दरिया उसे चोर उचक्का समझकर उसके मुंह पर पेपर स्प्रे कर देती है। मासूम बेटा 10वीं मंजिला से सीधा नीचे गिरता है, पर धरती से 3 फीट ऊपर आते ही ग्रेविटी उसके सामने घुटने टेक देती है और उसे कुछ नहीं होता। इसके बाद हवा में उड़ते उड़ते वो दरिया के पास आकर उससे माफी मांगता है और दरिया भी उसके उड़ते हुए बातों में पिघल जाती है। वो दरिया को बिना टिकट के प्लेन की सवारी करवाता है, बोले तो उसे अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाता है। उधर दूसरी तरफ तेज तरह लोमड़ा बेटा धरती पर आम जनताओं के ऊपर बहुत टॉर्चर कर रहा था। तब तक वहाँ पर मासूम बेटा भी पहुँच जाता है और वो तेज तरह लोमड़ा बेटे के दुष्ट गुंडों के साथ लड़ने लगता है। वो उन सभी दुष्ट गुंडों को खाने के लिए चिकन देता है और खेलने के लिए खरगोश। अब चिकन खाकर वो सभी दुष्ट गुंडे पार्टी बदलकर उसके साथ हाथ मिला लेते हैं। इसके बाद वो सभी मुंह उठाकर तेज तरह लोमड़ा बेटा के पास आकर उसे ही अच्छाइयों वाला ज्ञान पेलने लगते हैं, जिस वजह से तेज तरह लोमड़ा बेटा उनमें से एक दुष्ट गुंडे को अपने आंखों के उजाले से उड़ा देता है, जिससे वो सभी दुष्ट गुंडे चिकन का पूरा ठेला लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद तेज तरह लोमड़ा बेटा और मासूम बेटे के बीच काफी धुआंधार फाइट होती है, जिसमें तेज तरह लोमड़ा बेटा मासूम बेटे को मारकर बिस्तर पर लिटा देता है। आगे वो दोनों तकिए से भी एक दूसरे को घुसंड पिलाते हैं और आखिर में दोनों के दोनों ही गलती से बाटली में उतर जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों भाई बाटली के अंदर एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे थे। तभी तेज तरह लोमड़ा बेटा बाटली से बाहर आ जाता है और चमगादड़ बनकर सभी को डराने लगता है। इधर तब तक वहाँ पर दरिया भी आ चुकी थी। वो बोतल में कुछ मंत्र पढ़कर फूंक मारता है, जिससे बोतल में मौजूद मासूम बेटा बाहर आ जाता है। इसके बाद मासूम बेटा अपने पिछवाड़े से एक अच्छाइयों वाला गोला निकालकर एक औरत को प्रकट करता है, जो उस चमगादड़ के सर को कच्चा ही गुटके की तरह चबाकर उसे बोतल में थूक देती है। अब नरक के सींगों वाले राजा को बचाने के लिए मासूम बेटे को जल्द से जल्द नरक जाना था, इसीलिए वो दरिया को उसे पत्थर से मारने के लिए कहता है, ताकि वो जल्द से जल्द नरक पहुंचकर अपने पिता को बचा सके। दरिया यहाँ पर प्लास्टिक के पत्थर से मासूम बेटे को जान से मार देती है, जिससे मासूम बेटा बाटली लेकर सीधा नरक में प्रवेश करता है और अपने मरते हुए पिता की जान बचाता है। आगे हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पर मासूम बेटे ने दरिया के साथ शादी कर लिया है और वो नरक छोड़कर पृथ्वी में शिफ्ट हो गया है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस बकवास मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।